जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम आपके पास आज फिर एक मेजर ग्लोबल, मैं कह रहा हूँ ग्लोबल इंटरनेशनल इशू के साथ अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र सुभाष शिर्के जी के साथ जुड़ना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए ऑन सर्टेन इश्यूज। और वो इश्यूज क्या हैं, मैं बहुत 2 लाइन में मैं क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं चाहूँगा सुभाष जी इस पे डिटेल में हमें बताएं। पहला इशू ये है कि हाउ, कैसे, देखिए अभी क्या स्थिति है अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, थाईलैंड, ये श्रीलंका और ये सब जो इलाका है ना साउथ ईस्ट एशिया का, उसमें कैसे यूनाइटेड स्टेट्स, खासकर ट्रम्प साहब का इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल नहीं है और ना ही कोई इंटरनेशनल ऐसा कोई इशू है। उनका इशू सिर्फ एक है, इकोनॉमिक, मुद्रा मुद्रा मुद्रा, कैसे कमाए, क्योंकि ही इज इनटू कॉर्पोरेट बिजनेस। उनके पुत्र भी पाकिस्तान में, हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर लिया था कैसे पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के पहले एक डील हुआ था पाकिस्तान के साथ में इनको ये पता चल गया कि अगर ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान में वो पुरानी चीजें शुरू नहीं करेंगे तो चाइना विद इट्स जो सीपैक है या रशिया इन अफगानिस्तान और रशियन इंटरेस्ट विद चाइना इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के आधा से ज़्यादा इलाकों में जो मिनरल रिसोर्सेज है, अर्थ मिनरल्स, उस पे नज़र है यूनाइटेड स्टेट्स की और उसकी पकड़। वो अब तक इसी कोशिश में था कि इंडिया को प्रोवोक करके इंडिया को तैयार करे पाकिस्तान के खिलाफ। अब उनको लग गया है कि इंडिया, कोई मोदी जी के रेजीम में इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय देयर फॉल्स थ्योरीज। तो अब वो फिर से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो आपको भी याद होगा कि हिलरी क्लिंटन के टाइम में बातें आई थी ना कि वी आर नर्सिंग और प्रोड्यूसिंग वाइपर्स इन पाकिस्तान। मोरलेस वही स्थिति है। सवाल ये उठता है कि चाइनीज डेप्ट, अब पाकिस्तान की आप स्थिति ले लें, पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान क्यों यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जाने को तैयार हो सकता है, ये बहुत बड़ा इशू है ना। क्यों जाएगा भाई, जब ही पाकिस्तान को हर तरह से चाइनीज सपोर्ट मिल रहा है तो फिर क्यों जाएगा। अब यहाँ एक मेजर इशू आता है, पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेप्ट जो है 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, 2025 का अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन इट टू यू। $133 बिलियन का एक्सटर्नल डेप्ट है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का टोटल डेप्ट चाइना को $26.6 बिलियन का है। यानी कि, और यह भी कहा जाता है कि चाइना हैज ट्रैप्ड 100 कंट्रीज ऑफ दिस, 100 देशों पे चाइना की पकड़ है इकोनॉमिकली, और उनको डेप्ट ट्रैप में फंसा रखा है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा, जो हम लोग कहते हैं ना गाड़ी खरीदते हैं तो कैसे रिकवरी एजेंट आता है, उस तरह से चाइना इज वर्किंग एज अ रिकवरी एजेंट। पाकिस्तान के लिए आज की तारीख में मुश्किल है विद इट्स इकोनॉमी टू मीट द डेप्ट्स। जो लोन उन्होंने चाइना से लिया है उसको मीट करना, वापस करना, अंडर कंपल्शन दे आर विद चाइना। तो अगर उनको एक रास्ता फिर से मिल जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का थ्रू IMF is 16% of IMF voting is with United States of America, ट्रम्प साहब का साथ है, लोन में फायदा हो जाएगा तो चाइना को भी दरकिनार कर देंगे पाकिस्तान वाले, कोई ठिकाना नहीं है। और यही चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से चाइनीज मूवमेंट्स हैं हमारे लिए एक कहते हैं ना थ्रेट तो है ही है, पर क्या साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान के लिए भी चाइना वुड क्रिएट इश्यूज, और यूएस और चाइना के बीच में हम कितने हद तक फंसे हुए हैं ये मुझे क्लैरिफाई करें। और हमारा रशियन रिलेशंस अगर हम कंटिन्यू नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। डिबेट इज योर्स नाउ, सुभाष जी।
अजय जी, रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्जी लेवरोव, इनके साथ हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इन्होंने मुलाकात की थी 5 दिन पहले, 30 मई को टू बी प्रिसाइज। और उस वक्त उन्होंने कहा था, लावरोव ने कहा था कि रशिया, चाइना और भारत, इनका जो आपसी संबंध है, आपसी जो वार्ता है, वो 2020 से बंद है। गलवान में जो चाइना के आर्मी ने भारतीय आर्मी पर जो जवानों पर ये किया था, आक्रमण किया था, कील वाली लाठी लेकर उन्होंने आक्रमण किया था और उसमें अपने जवान भी शहीद हो गए थे। तो उसके बाद जो ये डायलॉग जो था वो बंद हुआ था। तो लावरोव ने कहा है कि वो फिर से शुरू हो जाना चाहिए। उनका कहना था कि ये जेन्युइन इंटरेस्ट है तीनों के आपस में, जिसके तहत ये एक्सिस जो है वो फिर से एक बार उसमें वो मजबूत होना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के जरिए, इससे पहले भी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रॉब्लम करता आ रहा है भारत को, और उसमें हमारा जो चाइना के साथ व्यापार है वो भारत ने बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसके तहत अगर आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं तो फिर विवाद नहीं होगा, वॉर नहीं होगा। ये एक भारतीय धारणा थी। लेकिन उसके बावजूद चाइना में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ काम करने की सिचुएशन में होते हैं, और यही कारण है कि वो बार बार अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम पर अपना दावा ठोकने की बात करते हैं। लेकिन ये जो रशिया इसमें काफी अहम भूमिका निभाता आ रहा है। रशिया ने हमेशा भारत को मदद करने की पहल की है, भूमिका निभाई है, और हिस्टोरिकली 1948 से लेकर अब तक रशिया अपना दोस्त रहा है। तो ये जो गलवान में के कारण ये पूरा वार्ता बंद हुई थी, लेकिन वो अभी शुरू होने की यानी पूरे आसार है। इसी महीने में लावरोव भारत आ रहे हैं, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन पुतिन साहब, वो भारत में इस साल के अंत में आने वाले हैं। इसके पहले अक्टूबर 2024 में, पिछले साल, में चीनी जो राष्ट्राध्यक्ष है और भारत के प्रधानमंत्री, इनकी मुलाकात हुई थी कजान, रशिया में, और ब्रिक्स समिट था, और ब्रिक्स समिट के समय में ये मुलाकात हुई थी। और दोनों में जो एक तरह से वार्ता बंद पड़ी हुई थी, उसको फिर से शुरू करने की कोशिश इसके जरिए की गई। तो एक टायर टू डिप्लोमेसी जो है वो भारत और चीन के बीच में शुरू हो गई है। दूसरी तरफ रशिया जो है वो एक्टिव हो गया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो रशिया और चाइना, इनके खिलाफ जो एक तरह का लामबंद होने की सिचुएशन कर रहा है। खासकर नेटो कंट्रीज जिस तरह से यूक्रेन को मदद कर रही है और रशिया को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की, मिलिट्री के लेवल पे नुकसान पहुंचाने की बात चल रही है। हाल ही में $4 बिलियन का नुकसान हुआ था। हवाई जहाज, रशिया के हवाई जहाज है, उसको मार गिराया था रशियन यूक्रेनियन ड्रोन्स ने। तो इसके चलते भारत एक मजबूत अगर दोस्त मिलता है, और रशिया और चाइना के साथ भारत अगर इकट्ठा खड़ा हो जाता है, तो अमेरिकी जो यहाँ पे गतिविधियां हैं, जो हमेशा इन तीनों राष्ट्रों के खिलाफ होती है, क्योंकि अमेरिका को इस महाद्वीप में अपनी खुद की इंटरेस्ट जो है उसको मजबूत करने के लिए हमेशा किसी न किसी साथी की तलाश होती है। अब तक हम पाकिस्तान उसका मददगार रहा है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका जो है वो भारत को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, और भारत के साथ उसने व्यापार ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन ये पूरा जो है वो व्यापारी लेवल पे ही है। जब बात जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की आती है, तब अमेरिका ने हमेशा भारत के खिलाफ भूमिका ली है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि पाकिस्तान को मदद करने की भूमिका अमेरिका ने ली, ट्रंप ने ली, और ट्रंप ने दावा भी किया कि मैंने जो है व्यापार करने की बात की है, और दोनों देशों को कहा कि आप लड़ाई रोको। तो ये जो बात है वो भारत के खिलाफ थी, क्योंकि उसी दिन 10 मई को भारत की सेना ने 300 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर आक्रमण किया था, और अगर ड्रोन के जरिए किया था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए किया था। अगर ये चीजें आगे भी चलती रहती तो शायद
हम पाकिस्तान के कुछ जो सैन्य ठिकाने हैं और जो आतंकी ठिकानों को मदद करने वाले जो चीजें हैं वहां पे हम वो ध्वस्त करते हैं। अजय जी। नहीं, मुझे लगता है मेरे हिसाब से, अगर जो मुझे समझ में आया, चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान, चाइना टॉकिंग टू बांग्लादेश के पीछे सिंपल, देखिए वहां एथनिक रीजंस है ही नहीं। अगर एथनिक रीजंस होते ना, कम्युनल, मैं कह रहा हूं मुस्लिम सपोर्ट, इस्लामिक की बात होती तो उगियर्स में, ईस्ट ऑफ जिंजियांग, इस तरह का चाइना का जो एक्शंस था मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, वो क्लैरिफाई करता है कि दे आर नॉट विथ एनी काइंड ऑफ अ मुस्लिम कम्युनिटी फॉर दैट मैटर, पर पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। यानी कि चाइना इज ट्राइंग टू इन अ वे, जो मुझे समझ में आया, मेरी समझ हो सकता है कम, हो सकता है आप बेहतर बताएंगे, कि वो चाहता है कि इंडिया शुड कम इन द थ्री फोल्ड, जो ट्राइपटाइट है, रशिया, चाइना, इंडिया, एक ग्रुप बनाने की जो कोशिश है, एंड दैट इंडिया शुड नॉट मूव आउट टू द वेस्ट और द नाटो ग्रुप्स और यूनाइटेड स्टेट्स। मे बी ये कोशिश हो सकती है ना, क्योंकि देखिए गलवान की बात आपने की, या बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, अभी तक चाइना ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। उनका मार्केट है, हमारा सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया। इकोनॉमिक फ्रंट पे आज की तारीख में, जैसा हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे, कि विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। टैरिफ पे, इकोनॉमी पे, टॉक्सिन्स पे यानी कि आर्सेनिक और बायोलॉजिकल पे, और टेक्नोलॉजी पे वर्ल्ड वॉर तो चल रहा है। ये तीसरा महायुद्ध तो शुरू हो चुका है 2 साल 3 साल पहले। हम भले उसको युद्ध का शेप नहीं दे पा रहे हैं या युद्ध कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मर नहीं रहे हैं। जैसा कि होता है, बॉर्डर पे लड़ाई हुई, एक दूसरे को गोली चलाया, 10 मरे, 15 मरे, 20 मरे, 100 मरे, पर यहाँ मौत कितनी हो रही है? इकोनॉमी के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, टैरिफ के कारण देश कितने बर्बाद हो रहे हैं, ये सामने है विश्व के। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो चुका है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट लाइक अदर्स कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हो चुका। द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैज बिगन एंड इट्स ऑन। अब सवाल उठता है इस थर्ड वर्ल्ड वॉर में ग्रुपिंग्स की। चाइना चाहता है इंडिया शुड बी विथ रशिया एंड चाइना। इंडिया के लिए एक इशू था कि इधर हम इधर जाएं कि उधर जाएं। राइटिस्ट गवर्नमेंट है हमारा, तो वी वेर इन अ मूव कि हम यूएस के साथ रिलेशंस मेंटेन करें। ट्रंप साहब या इसके पहले बिडेन साहब के साथ भी हमने देखा कि अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड, अमेरिका कैन नेवर बी ट्रस्टेड। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जो मैं एक रिपोर्ट पे देख रहा था कि पुतिन और ट्रंप के बीच में शायद वार्ता भी हुई है यूक्रेन पे अटैक करने के लिए। पुतिन ने ट्रंप को, यानी कि ट्रंप सरकार को बता दिया है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। और सुनने में आया है कि दे केप्ट साइलेंट एंड इन अ वे दे अग्रीड इवन टू इट। यानी कि रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट होता है, मीडिया में जिस तरह से हम प्रोजेक्ट करते हैं वो डिफरेंट होता है, और सच्चाई में डिफरेंट होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमारी सरकार, मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर है, सरकार को क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए टू ब्लॉक यूनाइटेड स्टेट्स कंप्लीटली एंड गो विथ रशिया एंड चाइना? क्योंकि मार्केट भी है, बिजनेस भी है, इकोनॉमी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सारी चीजें जब हमें यहाँ अपने रीजन में मिल रही है, तो व्हाई शुड वी बाउंस आउट एंड क्रॉस द ओशंस to be with a country or a leader who has never trusted, who is not trustworthy even? जी सुभाष। देखिए अजय जी, जो एक ऑल वेदर फ्रेंड होता है वो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी चीजों के लिए। और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में हमने अभी तक देखा है कि रशिया ने हमें मदद की है। इससे पहले जब भी सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आता था,
तो उसमें रशिया जो है वो अपना वीटो का इस्तेमाल करता था और भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना नहीं देता था। यही बात हमने 1971 वॉर में देखी थी कि उस वक्त भी अमेरिका ने प्रस्ताव लाया था तुरंत भारत पर एक्शन लेने के लिए, वॉर को रोकने के लिए, लेकिन उसमें वीटो का प्रस्ताव जो वीटो का उपयोग जो है वो रशिया ने किया था। इससे पहले जो भी वॉर रहे हैं उसमें उस वॉर में रशिया ने हमें मदद की है। तो हमने आज भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो रशियन जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वही हमें मददगार साबित हुए, ना कि हमने जितने भी अमेरिका से जो इक्विपमेंट लिए थे उसका हमें कोई इसमें ज़्यादा उपयोग हुआ। जैगवार और बाकी जो राफेल जो है वो फ्रांस से हमने जो लिए थे उसका भी हमें उपयोग नहीं हुआ। हालाँकि जो इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हैं मैं उसको सही नहीं मानता, जो हमारी सरकार है वो उसके उसमें बात करे वही हम सही मानेंगे। लेकिन ज़रूर है कि ये जो इक्विपमेंट है वो अभी पुराने हो चुके हैं और उसका अभी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम ये भी हमें देखना होगा कि जो इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हैं कि चाइनीज़ जो इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिए गए थे, वो ज़्यादा कारगर साबित हुए फ्रांस के इक्विपमेंट के खिलाफ। तो ये जो चीज़ें हैं हमें ये देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अमेरिका अगर हमें इससे पहले उसने मदद नहीं की थी, उसने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट किया है और आतंकवाद का बुरा असर भारत पे हुआ है। अमेरिका ने अभी कभी भी पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए या फिर आतंकवाद मूल रूप से नष्ट करने के लिए उन्होंने प्रेशर नहीं डाला है। सीआईए जो है वो आईएसआई के साथ उन्होंने सांठगांठ करके सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान में की है, ये सबको पता है। और आज भी यही हो रहा है कि पाकिस्तान एक पनाहगाह बन गया है। जो सारे जो आतंकी है, फिर हमास को लेकर बाकी सारे जो अल-कायदा से लेकर बाकी सारे आतंकी संगठन है, उनको पनाह देने वाला ये देश बन गया है। तो इस तरह से हमारे जो पड़ोसी देश ही अगर इस तरह का काम कर रहे हैं और उसको अमेरिका मदद कर रहा है, तो हमें अपनी हितों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। ट्रम्प साहब ने हमें कुछ मदद नहीं की। इससे पहले बिल क्लिंटन ने तो हमारे हाथ बांधे थे जब कारगिल वॉर हुआ था। उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी को कि आप पाकिस्तानी सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे। उनके सैनिक यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे कारगिल की सारी चोटियों पे कब्जा किया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं जी आप सीमा लांघ नहीं सकते। तो ये कौन सा लक्ष्मण रेखा रखने वाले लोग हैं? तो हमें इसमें आपत्ति थी, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के दायरे में रहे। पोखरण में क्या हुआ था सब लोग जानते हैं, उसपे फिल्में भी बनी है कि किस तरह से अमेरिका ने हमें रोकने की कोशिश की। तो भारत की जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, भारत का जो हक है पूरे विश्व में, उसको देने के लिए अमेरिका ने कभी पहल नहीं की है। सुरक्षा परिषद की बात हो, उसमें भारत की परमानेंट मेंबरशिप की बात हो, अमेरिका ने हमें मदद नहीं की है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी बड़ी जो इकोनॉमी है उसके होने के बावजूद, जनतांत्रिक सत्ता होने के बावजूद भी हमें लोग मदद नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हमें अपने हितों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी और इसके लिए जो दोस्त हमें चुनने होंगे वो भी हमारे हितों की रक्षा करने वाले ही चुनने होंगे। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि रशिया जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्त के रूप में, और उसको हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। चाइना के साथ हमारे रिश्ते ऑल वेदर नहीं थे, लेकिन चाइना के साथ हमारा कारोबार जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहल की थी, जिनपिंग को उन्होंने जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष है उनको अहमदाबाद लेके गए थे, झूला झुलाया था उन्होंने, लेकिन वो जो चीज़ें हैं, वो दोस्ती है वो आगे बरकरार नहीं रही है। तो इसको थोड़ा-सा उसको ये यानी चीन के साथ जो दोस्ती है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर चीन अपने लेवल पे कुछ यानी भारत के खिलाफ कांड करता है, तो हमें उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है, लेकिन हमें और भी हमारी सेना को मजबूत बनाना पड़ेगा। अजय जी। देखिए, एक सिंपल सा सवाल है, लास्ट सवाल जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक तो यही देखा गया है ना कि हमने जिन पे बैंक किया, जिनका साथ देने की कोशिश की, नए दोस्त बनाने की कोशिश की, फ्रांस के साथ राफेल लिया, उन्होंने हमें जो पासवर्ड्स थे, जो कोड्स था,
वो देने से इनकार करते हैं। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस हम डेवलप करने की कोशिश किए और सीना फुलाकर कहते थे कि ट्रम्प साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी औकात दिखा दी और हमें बता दिया कि तुम क्या हो। सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है आपसे सुभाष जी, कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलता है, क्योंकि उसको तो यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में इंटरेस्ट है और वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। जब पाकिस्तान प्रेशर में आ जाता है और सकम कर जाता है तो हमें छोड़ देता है यूएस। अगर पाकिस्तान थोड़ा चौड़ा होता है तो वो इंडिया को सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे कि पाकिस्तान पे हमारा प्रेशर बना रहे। और हम बेवकूफ़ की तरह इस बात से खुश होते हैं कि पाकिस्तान पे हमारा प्रेशर बना हुआ है, जबकि ये सारा एक तरह से देखा जाए तो प्लान्ड वे में यूनाइटेड स्टेट्स का है। हमारी गलती कहाँ थी है जो जिसको कहते हैं, हमने ऑल वेदर फ्रेंड रशिया के साथ तो रिश्ते मेंटेन रखे और उन्हीं के इक्विपमेंट्स पे हमने ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पर अपने क्लोजेस्ट नेबर चाइना के साथ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में इकोनॉमिक टैरिफ और बिजनेस को लेके जो डिफरेंसेस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया शुड कम और गो क्लोजर टू चाइना। बट आर वी नॉट रियलाइजिंग दैट वी हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, या कहा कि वी हैव बीन टेकन फॉर ऑन अ राइड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑन चाइनीज इशू। क्यों नहीं हम यूनाइटेड स्टेट्स को किनारे करते हैं और चाइना के साथ एक नए रिश्ते की बात करते हैं। शायद अगर हम इंडिया और चाइना बोथ आर मिलिटरीली हम स्ट्रांग हैं, कैरेक्टरली हम स्ट्रांग हैं, हम आज वो 1962 की स्थिति नहीं है, दिस इज 2025। आज अगर हम तरीके से चाइना के साथ, चाइना को हमारा मार्केट है, हमारा इकोनॉमी चाइना के साथ अगर मीट करता है, टेक्नोलॉजी मीट करता है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता है। क्या हमारे राजनेता इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, या कहीं ना कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में या वेस्टर्न फंडेड पॉलिटिक्स हमारे देश में चल रही है? मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं करता, वो तो वेस्टर्न फंडेड है ही। मैं राजनेताओं की बात करता हूं जो वेस्टर्न फंडेड भी हैं शायद। जी देखिए अजय जी, हमारे देश के कई राजनेता हैं, कई अफसर हैं, फिर वो ब्यूरोक्रेसी की सारी तरह की ब्यूरोक्रेसी ले लें, उनके कोई ना कोई रिश्तेदार अमेरिका में है। हर कोई अफसर चाहता है कि उनका बेटा जो है अमेरिका में पढ़े, वो नहीं चाहते कि वो चाइना में जाके पढ़े या रशिया में जाके पढ़े। तो जाहिर है कि अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे तो उनके बेटे जो है या फिर उनके रिश्तेदार है, वो उनको अमेरिका में अच्छी तरह से आवभगत मिलेगी। आज ही हम देख रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है अमेरिकी यूनिवर्सिटी में, तो अमेरिकी सरकार ने घोषणा की है कि सोशल मीडिया अकाउंट की जांच होगी। तो स्टूडेंट्स जो है वो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनको अड़चने ना आ जाए। दूसरा एक चीजें जो अभी सुबह की न्यूज है, कुछ घंटे पहले की, तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो गाजा पट्टी है वहां पे जो हमले इजराइल बार बार कर रहा है, और जो वहां पे जो शिविर चल रहे हैं शरणार्थी के लिए, उस पर अटैक हो रहे हैं। वहां पर जंग रोकने के लिए एक प्रस्ताव लेके आए थे, 10 कंट्रीज लेके आए थे, उसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के साथ 10 कंट्रीज प्रस्ताव लेके आए थे कि इजराइल का जो वॉर है वो रोक देना चाहिए। वहां पर अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करता है और ये पूरा जो प्रस्ताव है उसको रोक देता है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो पहल करते हैं कि भारत की जो युद्ध है वो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान को मदद करने के लिए।
तो ये हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो चीजें चल रही है विदेश नीति में और हमारे खिलाफ कौन है, हमारे साथ कौन है खड़ा है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और अमेरिका जो है वो सिर्फ हमें कुछ डॉलर्स के जरिए हमें कुछ मदद कर पाएगा, लेकिन अंत में जो है वो हमारी हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा। हमारी हितों की रक्षा रशिया ही कर पाएगा और उसमें हमें एक ऑल वेदर फ्रेंड जो है उसको गंवाना नहीं चाहिए। जो मोदी सरकार ने पिछले उनके 11 साल की राजनीति में, सत्ता में रशिया को दरकिनार कर दिया था और अमेरिका को नजदीक उन्होंने किया था, लेकिन उसका जो नुकसान हमें सहन करने को मिला, क्योंकि अमेरिका जो है वो आतंकी हमले जो हम भारत पे हो रहे उसके खिलाफ अगर हम कार्रवाई करते हैं तो अमेरिका उसमें आड़ आ जाता है। यानी वो एक तरह से आतंकवादी जो पाकिस्तान है उसको मदद करने की कोशिश करता है जो हमारे खिलाफ है। तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि हमारे हित क्या है उसको देखते हुए हमें अपनी विदेश राजनीति जो है वो करनी पड़ेगी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। इससे यही साफ जाहिर होता है कि हमें कम से कम अपनी राजनीति और विदेश नीति में ये क्लैरिफाई और ये देखना चाहिए दैट वी आर नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड और नॉट टेकन ऑन अ राइड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑल वेदर फ्रेंड रशिया, वी शुड बैंक ऑन रशिया। एंड ऑल्सो जो मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते चाइना के साथ भी अगर हम बेहतर करते हैं तो शायद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में जो इश्यूज हो रही हैं वो बहुत हद तक हमारे लिए कंट्रोल्ड भी हो जाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स की हिम्मत नहीं होगी इस क्षेत्र में घुसकर हमें यूज करने की। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद साहब। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।